हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आश्विका और आप देख रहे हैं आश्विका मालवीय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी क्यों इम्पॉर्टेंट है और आप क्यों न्यूमरोलॉजी सीख के आप न्यूमरोलॉजिस्ट, क्या वाकई में आप न्यूमरोलॉजी सीख के न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख के आप एस्ट्रोलॉजिस्ट बन गए हैं। चलिए इन सभी बातों पे आज के दिन हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए आश्विका मालवीय यूट्यूब चैनल को और जुड़े रहिए आश्विका मालवीय चैनल से। फ्रेंड्स, न्यूमरोलॉजी कैसे आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है, ओके, तो इस दुनिया में आपने जिस दिन, जो बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है वो एक डेट पे यानी एक तारीख पे, उसका एक तिथि पे जन्म होता है और वो तिथि उसकी पूरे जीवन का लेखा जोखा बता सकती है कि उसका इस जीवन में आने का पर्पस क्या है, वो इस जीवन में क्या क्या फेस कर सकता है, क्या क्या चैलेंजेस उसकी लाइफ में आ सकते हैं, क्या क्या उसको बेनिफिट मिल सकते हैं। जिस तारीख में उसने जन्म लिया है उस तारीख की उस बच्चे पे क्या वाइब्रेशन है और किस फ्रिक्वेंसी, किस वाइब्रेशन का वो बच्चा, उस बच्चे ने किस वाइब्रेशन को लेकर जन्म लिया है और वो किस दिशा में आगे बढ़ सकता है, ये सभी बातें हम उसकी जन्म तारीख से जान सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी ही ये कहती है, न्यूमरोलॉजी एक अंक ज्योतिष विज्ञान है। मतलब जिन अंकों पे आपका जन्म हुआ है उनकी एनालिसिस करके, उनके बारे में उनकी कैलकुलेशन करके, उनकी एनालिसिस करके हम आपके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। प्लस हम आपके लाइफ में जो भी परेशानियां आप फेस कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे आपको शादी को लेके हो, चाहे आपके बिजनेस की ग्रोथ को लेके हो, चाहे आपके जॉब में प्रमोशन या जॉब आप चाहते हैं, या बच्चे की पढ़ाई को लेके हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, या बच्चा आपका नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको आप अपनी लाइफ में दूर कर सकते हैं अगर आप सही वाइब्रेशन को अपने पास रखें। तो एक तो डेट ऑफ बर्थ, जो आप जिस डेट ऑफ बर्थ में आपने जन्म लिया है वो फिक्स हो गई है। उसके बाद आपका नाम रखा जाता है। तो पहले एस्ट्रोलॉजी में आपके जो नक्षत्र होते थे उनके हिसाब से आपका नाम रखा जाता था, तो वो आप नक्षत्र के हिसाब से नाम रख सकते हैं। लेकिन जो आप नाम रख रहे हैं वो उस तारीख से मैच करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में दोस्तों तारीख नहीं चलती, इस दुनिया में नाम चलता है। तो नाम के पीछे जो सपोर्ट होता है वो होता है डेट ऑफ बर्थ, यानी आपकी जन्म तिथि का सपोर्ट होता है। तो अगर आपके नाम को आपकी जन्म तिथि का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आपकी प्रोग्रेस, कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी, आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। बचपन में भी आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकते, चाहे आपकी पढ़ाई को लेके हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, कुछ ना कुछ आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो आपके नाम को जो सपोर्ट करता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको सपोर्ट करती है। तो आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच करना चाहिए, आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से कंपेटेबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में हम क्या करते हैं, आपके नेम को करेक्शन करते हैं, आपके नेम के अल्फ़ाबेट को करेक्ट करके आपके नेम की वाइब्रेशन को आपकी डेट ऑफ बर्थ के वाइब्रेशन से मैच करते हैं और आपको एक अच्छा नंबर देते हैं, एक अच्छी वाइब्रेशन का नेम देते हैं, जिससे आपकी लाइफ में प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। अब मैं यहाँ बात करूँगी, या अगर आपकी मर्जी है आप अपना नेम भी चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ आपको एक नया नाम देते हैं, एक नई फ्रीक्वेंसी, एक नई वाइब्रेशन का नाम देते हैं जो कि टोटली कंपेटेबल होती है आपके नेम से, और जो काफ़ी हद तक, क्योंकि दोस्तों जब तक पुराना नाम रहेगा आप कितने भी उसमें नेम करेक्शन कर दें फिर भी जो पुरानी वाइब्रेशन है वो आपके साथ रहेगी। जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे वो बहुत बड़े लेवल पे थी, अब वो बहुत छोटे लेवल पे हो जाएगी, बट वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रहेगी। बट कंप्लीट नेम चेंज करने से कंप्लीट वाइब्रेशन चेंज होती है। तो इसलिए ज़्यादातर मैं एडवाइस करती हूँ कि आप कंप्लीट नेम चेंज पर जाइए। अगर आप अपना कंप्लीट नेम चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने नेम में करेक्शन करके भी अपने नाम को काफ़ी हद तक उसकी वाइब्रेशन बढ़ा सकते हैं, उसका लकी बना सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकती है, यानी कि वो दूर हो सकती है। फ्रेंड्स,
इसके बाद न्यूमरोलॉजी के बाद हम कलर थेरेपी करते हैं, जिसमें आपके लकी कलर्स को कैसे आप इन्हेंस कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो मैं आपको बताती हूँ। आपकी सिग्नेचर आपको कैसे करना चाहिए, सिग्नेचर एनालिसिस बताती हूँ। कौन से स्टोन बहुत अमाउंट खर्च करके ना खर्च ना करना पड़े, बहुत कम अमाउंट के आप स्टोन्स पहने, कैसे आपको स्टोन्स पहनना है, कौन से ऐसी चीज़ें जो आपको कैरी करना है आपके डेट ऑफ बर्थ की वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग, वो आपके लक को बढ़ाती है। उसके साथ दोस्तों मैं और जो भी रेमेडीज़ हैं वो भी आपको बताती हूँ, जिनको अप्लाई करके डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ में सफलता मिलेगी। फ्रेंड्स, कई लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि हमने न्यूमरोलॉजी सीखी है, फिर भी हम लोगों को कंसल्टेशन देते हैं तो उससे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, या आपने न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ा, आपने जाना, आपने बहुत किया, लेकिन आपने जब अपने ऊपर अप्लाई करी तो न्यूमरोलॉजी से आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा, यानी अंक ज्योतिष से आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक बात बताने वाली हूँ कि ईश्वर ने जो एक हीलर होता है, जो दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ईश्वर ने उसको ये पावर दी हुई होती है, एक हीलिंग पावर दी हुई होती है, एक स्पिरिचुअल पावर दी हुई होती है कि वो लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। और वो लोग जब न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, कुछ भी ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें सीखते हैं और जब उसे अप्लाई करते हैं लोगों के ऊपर, तो लोगों को फ़ायदा होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं वो एक टूल हैं, वो एक माध्यम है हीलिंग पहुंचाने का। तो जो व्यक्ति होता है, जो एक गुरु होता है, जो आपको जिससे आप न्यूमरोलॉजी का कंसल्टेशन लेते हैं, या आप सलाह लेते हैं अंक ज्योतिष की, या कुंडली की आप सलाह लेते हैं, तो जब वो उपाय बताते हैं तो उन उपाय से आपको फ़ायदा पहुंचने लगता है। इसलिए आपको फ़ायदा पहुंचने लगता है क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर एक स्पिरिचुअल पावर है, एक स्पिरिचुअल हीलिंग पावर है, जिसकी वजह से वो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के उपाय आपके ऊपर कारगर होने लगते हैं, आपको उनसे फ़ायदा पहुंचने लगता है। तो दोस्तों, इसलिए हमेशा याद रखें कि अगर आपके अंदर वो स्पिरिचुअल पावर नहीं है, हीलिंग पावर नहीं है, तो आप कितने भी उपाय कर लीजिए, आपको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे यही बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि उन लोगों से सलाह लीजिए, उन लोगों से एडवाइस लीजिए जो इसके लिए बने हैं, जो इस हीलिंग पावर से जुड़े हुए हैं, जो उस स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट है, हीलिंग पावर से कनेक्ट है। और जब आप उनसे कंसल्टेशन लेते हैं, जब आप उनसे संपर्क करते हैं, सलाह लेते हैं, तो उस नंबर और उन उपायों के साथ साथ वो हीलिंग पावर भी आपको मिलती है, जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने लगती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ यही अंतर है कि एक खुद से आप जब न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, और जब आप एक गुरु जो आपको सिखाता है, या आपको एक जो पर्सन है जो एक सलाह देता है, उसके अंदर वो हीलिंग पावर होती है जो कि आपके अंदर नहीं है, इसलिए आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, इसलिए एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से सलाह लें, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लें। और आप फ़ीस के बारे में सोचने लगते हैं कि इतनी फ़ीस है, लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट है। मतलब जब आप कुछ पे करते हैं तो उसके बदले आपको बहुत कुछ मिलता है। तो यहाँ एक फ़ीस है, जैसे आप एक डॉक्टर को फ़ीस देते हैं, जैसे आप कि कोई भी एक टीचर को फ़ीस देते हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति को जब आप उससे कुछ ले रहे होते हैं तब आप उसको कुछ पे करते हैं, और जब आप कुछ पे करते हैं तब आपको उससे फ़ायदा पहुंचता है, तब आपसे उसको तब वो आपकी लाइफ में फ़ायदा पहुंचाने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी फ्री में किसी से सलाह ना लें, उसको ज़रूर पे करें। अगर उसकी कोई फ़ीस अमाउंट है तो उसको ज़रूर पे करें, फ्री में सलाह नहीं लें। वो बात अलग है कि कोई बहुत प्रॉब्लम में, बहुत गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, तो वो व्यक्ति खुद उसको जानता होगा, वो उसको खुद अपने मर्जी से, जब कोई व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से किसी को सलाह और एडवाइस देता है, अपनी खुशी से देता है, तब वो कारगर होती है। लेकिन अगर आप उसे फोर्स करते हैं कि नहीं, हम इतनी फ़ीस नहीं दे पाएंगे, आप कम कर दीजिए, या इस तरह का, क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति अपनी फ़ीस कर रहा है तो वो उसके पीछे उसकी मेहनत भी है, वो उसका ज्ञान भी है, जिसके लिए वो फ़ीस चार्ज कर रहा है। इसलिए कभी उसकी फ़ीस को लेकर क्वेश्चन ना करें क्योंकि वो इतनी फ़ीस क्यों चार्ज कर रहा है, क्योंकि वो उसके लिए उसने काफ़ी मेहनत करी है। दोस्तों, जैसे
आप भी कोई बिजनेस करते होंगे, आप भी कोई जॉब करते हैं और आप भी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, वैसे ही वो व्यक्ति भी जॉब कर रहा है, एक अपनी जॉब कर रहा है। हो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए आश्विका मालवीय चैनल को। और अगर आप मुझसे सलाह लेना चाहते हैं अंक ज्योतिष विज्ञान के बारे में और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो ज़रूर सॉल्व करिए। प्रॉब्लम के बारे में बात मत करते रहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखिए। और सॉल्व आप कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष विज्ञान से। उसके लिए आप आश्विका मालवीय चैनल से जुड़े रहिए और आश्विका मालवीय से आप संपर्क कर सकते हैं अगर आप मुझसे सलाह लेना चाहते हैं।